कहां धावा बोलने पहुंचे हैं पुलिस के ये नौजवान। किस शातिर कुख्यात अपराधी को दबोचने इन्हें भेजा गया है, या किसी उग्रवादी या आतंकी का काम तमाम करने ये किसी मिशन पर हैं। कौन नक्सली यहाँ छुपा हुआ है। पुलिस बल की ऐसी तैनाती यही बताती है। आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। चाक चौबंद ये फोर्स रांची के सदर अस्पताल पहुंची है। गलत बोल दिया, सॉरी, पहुंची नहीं, भेजी गई है। सिर्फ इसलिए कि एक पखवाड़े से अनशन कर रहे छात्र युवा देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में जाने से रोका जाए। कायरता की पराकाष्ठा इसे ही कहते हैं। ये कैसी आज़ादी है। स्वतंत्रता दिवस का ये कैसा जश्न, जब छात्र को न अपनी बात रखने की आज़ादी और न ही राष्ट्र ध्वज फहराने की आज़ादी। ये कैसी क्रूर विडंबना है। कौन है जो देवेंद्र नाथ महतो से डरता है। एक छीर्ण होती जा रही काया से किसको अपनी नानी की याद आ जाती है। देवेंद्र को कौन धरना स्थल जाने से रोकना चाहता है। सत्ता के हुंकार का नंगा नाच डिजिटल दौर में समूची दुनिया ने देखा। किस तरह एक छात्र नेता की आवाज कुचली जा रही है। लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। मानवाधिकार की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं कि ये छात्र नेता जेल कैम्प नामक किसी सियासी दल का भी नेता है। सरकार ये हरगिज ना भूले, जेल कैम्प छात्र आंदोलन की कोख से ही जन्मा दल है। उसके तेवर के ताप से कहीं सत्ता की चूल्हे झुलस ना जाएं, क्योंकि जिस चीज को जितना दबाएंगे वो उतने ही अधिक वेग से फैलेगा। आज जेल कैम्प का इकलौता विधायक है, पर सब पर भारी है। यदि चुनाव में छात्र युवा हिसाब लेने लगेंगे तो भागते भूत की लंगोटी भी नहीं मिलेगी। सुनिए, उस इकलौते विधायक जयराम महतो ने फिर चेताया है। पहले वीडियो कॉल कर देवेंद्र से क्या बोले जानिए, फिर बूझिएगा जब उन्होंने वीडियो बयान जारी कर सरकार, सत्ता और प्रशासन की बखियां कैसे उधेड़ी है। तो क्वेश्चन करके भी सदन में लाया जाएगा। जी पुलिस पदाधिकारी, देखिए, कल से हम इच्छा जाहिर कर रहे थे कि आज हम झंडा फहराने जाएंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और सुबह 9 बजे तक हमको डॉक्टर और प्रशासन सब बोला कि आपको ले करके जाएंगे। और हम जैसे ही गेट से निकलने लगे, अचानक पूरा पुलिस में तब्दील कर दिया और एकदम धक्का मुक्की करके बहुत गंदा व्यवहार किया और हमसे मारपीट किया। और जो हमारे साथ सुभाष थे उसको तो इतना पटक दिया यहाँ पक्का में कि माथा बच गया, नहीं तो आज उनका जान चला जाता। ये फुटेज में देखेंगे इतना खराब। अभी हम वहाँ वहीं से बात कर रहे इस विषय में। आजादी के दिन अगर कोई आना चाहता नहीं, अगर हम आंदोलन में जाते, रोड जाम करने जाते, तो भाई विधि व्यवस्था खराब होता हम समझते। हम तो झंडा फहराने जा रहे थे। हम तो तिरंगा यात्रा देश के सम्मान में जा रहे थे। हम तो अपने भूख हड़ताल में है। क्या यही गांधी का आजादी है? समझ नहीं आ रही। भूख हड़ताल, अनशनकारी के साथ ये व्यवहार क्यों किया गया, इसका जवाब देना होगा। जो वीडियो में पुलिस पदाधिकारी दिख रहे हैं उसको हम लोग उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर बात करेंगे अभी राज्यपाल महोदय से। और हम यही पुलिस को बोले, अगर अपराधी है तो हमको आप जेल में दीजिए, लेकिन मेरा अगर जेल में हम जेल में दंड फहराएंगे। और अगर हम अपराधी है तो दंड फहराएंगे, लेकिन अगर हम अनशनकारी हैं, भूख हड़ताल में 12 दिन से बैठे हैं और मेरा इच्छा कर रहा है तो आप अपने हौस में जाएंगे कार्यक्रम में। अगर प्रशासन आपको आदेश दिया है तो आदेश पेपर दिखाइए, और डॉक्टर आदेश दिया है तो डॉक्टर का आदेश पेपर दिखाइए। डॉक्टर का आदेश दिखाइए कि अगर हमको मेरे शरीर में कमजोरी है, हम अगर वॉक करेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे तो मेरा सेहत पे नुकसान होगा। नहीं, अगर मेरा तबीयत भी खराब है तो हम ये भी लिख के दिए डॉक्टर को कि हम मर भी जाएंगे तो सदर हॉस्पिटल की कोई जिम्मेवारी नहीं होगा, हम अपना मर्जी से जाएंगे। हम ये लिख के दिए। बिल्कुल, आप जब वोट भर के दिन फिर रोकने का औचित्य नहीं बनता। हम डॉक्टर को दिए। सरासर मैंने आजादी के दिन ये घटना पूरे झारखंड राज्य की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। झारखंड की प्रशासनिक शासकीय व्यवस्था पर ये सवाल खड़ा करती है कि भाई अब ऐसा क्या है कि अंग्रेजों के कालखंड में भी नहीं था, ऐसा इन पे भरोसा नहीं। और भी हम लोग का लड़का लोग हैं, इनकी देख रेख में सबको बुला लीजिए। विधायक जी, क्या आज यही चिंता है कि क्या भगत सिंह का यही आजादी है और गांधी जी का यही आजादी है, और आजादी का 80 साल में यही, तो उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। और वो भी झंडा फहराने नहीं दिया गया। तो क्यों नहीं दिया गया? किसका आदेश है ये? किसका आदेश से नहीं दिया गया?
और न ही इलाज कराने का आज़ादी दिया जा रहा है, न ही झंडा फहराने का आज़ादी दिया जा रहा है, न ही तिरंगा यात्रा करने का आज़ादी दिया जा रहा है, जिसका कारण हम जानना चाहते हैं। ना एकदम कारण सबको जानना होगा। रुकिए अभी बात करते हैं, सब गलत बात है। हम अभी हाँ, कैसे हो सकता है यार? कल सब ठीक बातचीत हुआ, जब हम लोग आपको हॉस्पिटल से मिलने गए और कल निकले हैं तो उन लोग बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड भर के आप चले जाइए, आप फिर आ जाइएगा, आपको खराब लगे, चक्कर टाइप का लगेगा। कल शाम से लेकर दिन 9 बजे तक हमको बोला है कि आपको हम लोग पुलिस गाड़ी से लेके जाएंगे, झंडा फहरा करके लेके आएंगे। वो लोग बोला कि पुलिस गाड़ी हम लोग का आ ही गई है। उन लोग अब ऐसे करके 10 मिनट करके 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक किया रात को पूरा फर्श और उसके बाद जो है कि बाहर से ताला बंद कर दिया दरवाजा और अंदर हमको अंधेरे छोड़ दिया। हमको तो लग रहा था ये लोग जान से मार देगा, क्योंकि सबको बाहर कर दिया था और बाहर से लॉक कर दिया गया। हम बोले कि हम हॉस्पिटल में हैं, दरवाज़ा क्यों बाहर से पुलिस लॉक कर रही है, दरवाज़ा खोल के रखिए। तो तब ये लोग मारपीट चालू कर दिया और बहुत गंदा मारा है। बहुत वीडियो फुटेज तो थोड़ा बहुत आया है, इसके अलावा बहुत मारा है, बहुत ज्यादा मारा है। फुटेज में जो भी पदाधिकारी आए हैं या फिर पुलिसकर्मी आए हैं, उन पे तो कार्रवाई की मांग को भी रखना होगा और उन पे कार्रवाई की भी लड़ना होगा। गलत बात है, गलत बात है कि हम 14 दिन से भूखे हैं। हम इस हॉस्पिटल को भी बोल दिए हैं कि हम आज तक अन्न नहीं लिए, नहीं तो ये इतना बड़ा हॉस्पिटल को हम चुनौती देते हैं कि साबित करके दिखा दे कि हम अन्न का कोई दाना भी लिए हैं। तो आपको ऐसे बाकी दिन आप बहुत कम खाते हैं तो हड़ताल भूख हड़ताल में बैठे हैं। आपके निष्ठा पर कोई अगर संदेह उठाता है तो बहुत ही बेवकूफ किस्म का इंसान होगा। नहीं तो इस पर एकदम जवाब चाहिए कि धक्का मुक्की 14 दिन का भूखे आदमी को धक्का मुक्की। झंडा फहराने से कैसे आप रोक सकते हैं? अभी 15 अगस्त के दिन हाँ, और वहाँ तैयारी करके रखा हुआ। कल डीसी को आवेदन दिया हुआ है, रिसीविंग है। पंचम दानों सबको डीसी को आवेदन दिए हैं कि हम लोग देवेंद्र नाथ महतो जी को झंडा फहराने के लिए 10 मिनट के लिए लेके आएंगे। ये कल का रिसीविंग है, एसडीओ को रिसीविंग दिया है, डीसी को रिसीविंग दिया है। वो लोग सबको ही बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं आइएगा, और 9 बजे तक बोले कोई दिक्कत नहीं आइएगा। उसके बाद अचानक बिना आदेश का कैसे रोक दिया ये लोग। और अभी भी पुलिस इसके आगे चल रहा है, क्यों ऐसा काम किया है इसका तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो ये तो सवाल एकदम खड़ा होगा कि भाई आज के दिन क्यों ऐसा आप कर सकते हैं, आपको दिक्कत है। और हम तो कोई अगर आंदोलन अनशन के माध्यम से आंदोलन है मेरा। अगर सरकार की तरफ से आदेश था नहीं देने का तो आदेश कॉपी तो दिखाए। हाँ, आदेश कॉपी भी दिखाए कि भाई आप कि नहीं जा सकते हैं। अगर हमको झंडा फहराने का अधिकार हमको छीन लिया गया है, हमको इलाज कराने का आजादी छीन लिया गया है। नहीं, अगर ज्यादा आपको समस्या तो आप बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल परिसर में झंडा फहराएंगे, आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। लेकिन झंडा फहराने का इच्छा और कार्यक्रम से कोई कैसे किसी को रोक सकता है? हमको रोक दिया गया है, हमको रोक दिया गया। ये बहुत गलत है। इसका जवाब तो मांगना पड़ेगा। इसका जवाब आज भी लोग दें तो ठीक है, नहीं तो इस घटनाक्रम को क्वेश्चन करके भी सदन में लाया जाएगा। जी अब सुनिए जयराम क्या बोले। सदन में दहाड़ेंगे ही, लेकिन अगर जुल्म और शोषण से आजादी नहीं मिली तो आंदोलन को गांव गांव तक ले जाने से नहीं चुकेंगे। आजादी के दिन आजादी छीनने का खमियाजा भुगतने को तैयार रहे हेमंत सोरेन और उनकी सरकार। गरीबी बेबसी से आजादी, अन्याय से, जुल्म से, शोषण से आजादी। आज आप जुल्म कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो पिछले 11-12 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जो अस्पताल की बेड पर है, वो अपनी इच्छा से जाना चाहता है तिरंगा यात्रा में, और आप उसे रोक रहे हैं। ये कैसा लोकतांत्रिक व्यवहार है? ये कैसा आजादी का सलूक आप उनके साथ कर रहे हैं? भाई आप ठीक है, आप अगर उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको है तो आप उन्हें एम्बुलेंस के साथ ले जाए तिरंगा मार्च में, आप फिर उन्हें वापस अस्पताल ले आए। लेकिन अरे भाई, भूख हड़ताल करना तो अपराध नहीं है क्या? उसके हाथ में लाठियां हैं, डंडे हैं, गोली है, बारूद है, बम है, जो जाकर कहीं बम का धमाका करेगा, किसी के सीने पे गोलियां दागने का काम करेगा। वो एक भूख हड़ताल पर बैठा नौजवान है जिसने भूख हड़ताल के माध्यम से इस राज्य के नौजवानों के लिए उस क्रांति जो हो रही, उस क्रांति में अपनी सहयोग देने का काम किया है। और जिस प्रकार से रांची पुलिस उनको हॉस्पिटल से बाहर आने नहीं दे रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट कहूंगा, ये कैसा स्वतंत्रता दिवस है आज? ये कैसी 15 अगस्त की आजादी हम मना रहे हैं, जहां भूख हड़ताल पर बैठना गुनाह है, जहां सत्याग्रह पर बैठना गुनाह है? अरे भाई, कोई बंदी होता,
कोई हिंसक उग्र आंदोलन होता, आप डिटेन कर लेते, आप अरेस्ट कर लेते, जो आपकी इच्छा थी हाउस अरेस्ट कर लेते। लेकिन एक भूख हड़ताल पर, जो 12-13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा शख्स है, उसको आप जबरदस्ती हॉस्पिटल में, जिस प्रकार की वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटल में आप बंद कर रहे हैं, उसे घेर कर रख रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। ये ना लोकतांत्रिक मूल्य है, ना ये हमारी स्वतंत्रता का अनुभव है। ये हमारी लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता दोनों ही मूल्यों पर प्रहार कर रही है। मैं रांची जिला प्रशासन को स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये व्यवहार उचित नहीं है। आपका ये व्यवहार इस आंदोलन को उग्र बनाएगा। और फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ पूरा झारखंड खड़ा है, जयराम कुमार महतो खड़ा है। उन पर आंच भी आएगी तो फिर उसका खामियाजा आप भुगतेंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त आजादी का दिन है, तो किसी व्यक्ति की वो आजादी से रोका क्यों जा रहा है? क्या वो अपराधी है? अरे अगर जेल में बंद कोई अपराधी भी होगा तो उसे 15 अगस्त के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अधिकार है। जब वो कह रहा है कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारा दिल इजाजत दे रहा है कि हम उस कार्यक्रम में जा सकते हैं, तो भूख हड़ताल के व्यक्ति को रोकने की आवश्यकता क्या? इतनी तो कमजोर, इतनी तो डरपोक सरकार नहीं होनी चाहिए, इतना तो डरपोक और कमजोर जिला प्रशासन को नहीं होना चाहिए। इतने भयभीत क्यों हैं आप कि भूख हड़ताल बैठा हुआ व्यक्ति को अब जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बदबू आ रही है, और उस साजिश की बदबू से पूरे राज्य के नौजवान पर्दाफाश करेंगे आपका। मैं और राज्य के नौजवानों से भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से आंदोलनकारियों के साथ, छात्र नेता देवेंद्र जी के साथ, अन्य साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस दुर्व्यवहार के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। और जो आंदोलन चल रहा है उसे और उग्रता देने की, आक्रामकता देने की आवश्यकता है, और सहयोग और समर्थन देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, पूरा राज्य जिस प्रकार से अब कृत्य कर रहे हैं वह देख रहा है, इस आंदोलन की गति को और धार देने का काम करेगा।